आज के कार्यक्रम के दोनों अध्यक्ष महोदय, मेजर साहब, चोटी से लेकर के एडी तक पसीना बहाने वाले मेरे मुल्क के मालिकों, आदरणीय मंच पर उपस्थित, रणबीर सिंह जी का जिक्र करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगर इनके प्रयास ना होते तो हम सब लोग मिल नहीं पाते। विधायक यहाँ से और मेरे साथ बहुत लंबे समय से रहे माननीय गुलाम मोहम्मद साहब, और जिनके नाम नहीं भूले हैं वो नाम वालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कभी समझो कि जिनके नाम भूल गए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। विवेक बाफर जी, नरेश मल्लापुर जी, संगीता दोहरे जी, आयुषी सिरोही जी, सुनील रोहटा जी, कुलदीप उज्ज्वल जी, बीना सिंह जी और सुखबीर सिंह गठीना जी तो हमारे बोर्ड के माननीय सदस्य हैं। समरपाल सिंह अध्यक्ष जी और हमारे गाजियाबाद के अध्यक्ष रामपाल जी, सुरेंद्र त्यागी जी, विनोद जी, विनय मल्लापुर जी, और इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो जिनके नाम नहीं आए। साथियों, अभी जिक्र कर दिया इन्होंने तो मुझे वो याद आ गई 28 जुलाई। भारत के गांव के लोगों में, किसानों में, मजदूरों में और पसीना बहाने वालों की ज़िंदगी में 28 दिन किसी धार्मिक दिन से कम महत्वपूर्ण नहीं। हमारी ईद भी है, हमारी दिवाली भी है, हमारी होली भी है। इस दिन भारत माता के सपूत चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये वो ऐतिहासिक दिन। अभी 4 दिन पहले यहीं पर विराजमान हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था कि वो दिन कैसा था। तो मेरे से ज़्यादा उम्र के जो लोग चौधरी साहब से मिले होंगे वो जानते हैं, चौधरी साहब दोपहर का खाना खा करके विश्राम करते थे और फिर माता जी की हिम्मत नहीं थी, उन्हें जगह नहीं थी, ऐसा अनुशासन था उनका। हम कोठी पर विराजमान थे और 6 दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मुरारजी भाई के इस्तीफे के बाद चौधरी साहब को बुलाया जाएगा। उसमें एक टेक्निकल दिक्कत थी। जो नेता प्रतिपक्ष थे उस समय वाई चौहान थे, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पहले उनको बुलाना था कायदे में, लेकिन वाई चौहान साहब ने कह दिया कि नहीं, मेरे पास बहुमत नहीं है, और इंदिरा गांधी कांग्रेस ने कह दिया कि हम इनको नहीं मानते, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आए थे और विधिवत फिर चौधरी साहब को ही आमंत्रित किया जाना था। भाई महत्वपूर्ण बात है, नहीं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूँ। तो 3 बजे के करीब राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आता है, लेकिन ये खबर दिल्ली के अखबारों में फैल गई कि राष्ट्रपति चौधरी साहब को इनवाइट करने वाली बड़ी घटना थी। तो सारी दिल्ली का प्रेस वहाँ पर आ गया। हम भी थे। चौधरी साहब के सफ़ेद बाल वाले एक पुलिस वाले अफसर थे, करतार सिंह, नाम सुना होगा, देखा भी होगा। हम और 2 ऐसे आदमी थे जो चौधरी साहब को जगा सकते थे। हम दोनों गए। करतार सिंह मेरे में 1 मिनट ये विवाद हुआ कि पहले तू छुएगा कि पहले तू छुएगा। तो हम दोनों जाके चौधरी साहब के पैर पकड़े और छुए, थोड़े से हिलाए। तो उन्होंने झुंझलाहट में कहा, क्या बात है, क्यों जगा रहे हो? कि राष्ट्रपति भवन से आपको प्रधानमंत्री आमंत्रित करने के लिए फ़ोन आया। तो मैं उन सौभाग्यशाली उन 2 लोगों में से एक हूँ जिन्होंने ये संदेशा चौधरी साहब को दिया। बाकी बात का इतिहास है, लेकिन इसका प्रसंग इसलिए ज़रूरी है कि परसों वो दिन है और हम चाहते हैं कि भारत माता के सीने को चीर करके दौलत पैदा करने वाले जो किसान मजदूर हैं, उनकी ज़िंदगी में दोबारा फिर ऐसा दिन आए कि उनका पुत्र भी देश का प्रधानमंत्री बने। ये हम आपसे कहने के लिए आए। 1947 से मैं शुरू करता हूँ। जिस दिन देश आज़ाद हुआ, देश में भुखमरी के हालात थे। गेहूँ, चावल और चीनी तीनों चीज़ विदेश से आती थी। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और कनाडा ये उसके पैदा करने के बड़े स्रोत हुआ करते थे।
अगर 2 दिन भी जहाज, उस समय पानी के जहाज थे, अगर लेट हो जाए तो देश में भुखमरी फैल जाएगी, ऐसा लोग मान करके चलते थे। और कई मौक़ों पर ऐसा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझको इस संस्था का चेयरमैन बनाया, जहां सारे देश के किसानों का गेहूं, चावल और अनाज पैदा रखा जाता है। सारे देश में मुझे घूमने का मौका मिला। पढ़ने लिखने की आदत होने के जरिए मुझे आंकड़े इकट्ठे करने का मौका मिला। मैं आपको दोनों हाथ जोड़ करके, सर झुका करके इसलिए प्रणाम करना चाहता हूं कि अगर सूखा भी पड़ जाए 2 साल अगर बारिश भी ज़्यादा हो जाए, पूरे देश के लोगों को खिलाने के लिए हमारे यहाँ 2 साल तक का राशन रखा हुआ है। ये आपकी वजह से, ये आपकी वजह से। और हुआ कई मौक़ों पर। आज कोरोना काल से जो चली आ रही परंपरा है, उसके तहत 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को, आधी से ज़्यादा आबादी को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम भी आपकी बदौलत हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। आपने जो मेहनत की है, कृषि वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, उसकी वजह से आज देश विदेश की तरफ नहीं देखता है। दुनिया के लोगों में आज गेहूं सबसे ज़्यादा पैदा करके विदेश में जा रहा है। आज चावल सबसे ज़्यादा पैदा करके विदेश में जा रहा है। आज चीनी के सबसे ज़्यादा उत्पादक भी आप हो और कंज्यूमर भी आप हो। लेकिन आपके साथ आज़ादी के बाद न्याय नहीं हुआ। 1967 तक, जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जानते होंगे, कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को गेहूं का, चावल का, गन्ने का कैसे मिलेगा ये तय नहीं था। 1-2 लोग हैं उस जमाने के, नहीं। मैं अपने पिताजी के साथ मुरादनगर की मंडी में जाता था गेहूं, और मोदीनगर जाता था अमरजीत जी के इलाके में गन्ने को लेकर के। आड़ती के यहाँ तय हो जाता था आज कि ये दाम मिलेगा। पिताजी बीड़ी पीते थे, उनको ढोलक का बंडल दिया, 15 मिनट बाद आकर के आड़ती ने बता दिया कि आज 15 रुपये मन का भाव है, देना है दो, ना देना है मत दो। वो दिन भी हमने अपनी आंखों से देखे। फिर आप लोगों के बीच में से ही, आपके जिले से ही, आपकी माटी से ही एक किसान का बेटा तय हुआ, जिसने कहा नहीं, कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। एक वैज्ञानिक पैदा हुआ, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। इन्होंने कहा इससे कम पे खरीद नहीं होगी, उसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और देने वाले का नाम है चौधरी चरण सिंह। इसलिए याद करते। और मैं बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने देखा है, गांव के लोगों, आपकी ताकत कोई मामूली ताकत नहीं थी। मैं 1977 में जब जेल से निकल करके आया तो चौधरी साहब का नाम भी प्रधानमंत्री की लिस्ट में था। और अखबार के मेरे मित्र बैठे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, 102 MP, 102 चौधरी साहब के साथ थे। हरिद्वार का MP, सहारनपुर का MP, कैराने का MP, मुजफ्फरनगर का MP, बागपत का MP, मेरठ का MP, गाजियाबाद का MP, बुलंदशहर का MP, खुर्जा का MP, आगरे का MP, हाथरस का MP, मुरादाबाद का MP, बराबर में संभल का MP, बराबर में रामपुर का। ये 21 जिले हैं, 21 के 21 MP चौधरी चरण सिंह के थे। और जो मेरे पास यहाँ बैठे हुए अल्पसंख्यक समुदाय के साथी मुस्लिम भाई हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, किसानों से तो कह रहा हूँ, आपकी एकता टूटी, आप भी कमज़ोर हुए और ये भी कमज़ोर हुए। आज हालात ये हैं, 9 MP चौधरी चरण सिंह ने अल्पसंख्यक समुदाय के बनाए थे। नाम गिनवाऊं, रशीद मसूद से लेकर के और अनवार अहमद से लेकर के, किस किस के नाम गिनवाऊं आपको? तो इतनी बड़ी तादाद आप लोगों की थी, आज आप 4 हो। ये तो बीमारी हुई आपकी। और जो किसान जातियां हैं वो तय करती थी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। 102 MP थे चौधरी साहब के, 23-24 MP थे मुरारजी भाई के,
17-18 MP थे जगजीवन राम जी, लेकिन चौधरी साहब का कोई नाम लेने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय तक ग्रामीण लोगों के हाथ में सत्ता आए परिवर्तन के लिए ऐसा मिजाज नहीं बना था जैसा आज बना हुआ है। तो तय चौधरी साहब को करना था। इत्तेफाक से या अनफॉर्चुनेटली जगजीवन बाबू जेल नहीं गए थे। वो मुरारजी भाई से ज़्यादा काबिल थे। उनके पास जो भी विभाग आया उसको उन्होंने अंजाम दिया, और जो आपातकाल लग जाए, एमरजेंसी डिक्लेयर हो, उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर बाबू जगजीवन राम के थे। लिहाजा चौधरी साहब के हाथ में कमान थी। उन्होंने इस नाते मुरारजी भाई का नाम लिया और वो प्रधानमंत्री बने। आप में वो ताकत थी। अब वो कहाँ चली? फिर 89 आया, मैं भी उसमें था, चौधरी अजीत सिंह जी भी थे, चौधरी देवीलाल जी भी थे। तब भी तय हुआ कि चौधरी देवीलाल, चौधरी अजीत सिंह तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। पहले तो चौधरी देवीलाल जी को ही तय कर दिया। एक धोखा चौधरी चरण सिंह के साथ हुआ, एक चौधरी देवीलाल के साथ हुआ। वो भी आपकी कतारों के आदमी थे, वो भी आपके वर्गों के आदमी थे। और चंद्रशेखर जी के चाहने के बावजूद भी मुरारजी भाई की तरह से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। एक तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका ऐसा इतिहास था। तो जो आज स्थिति बनी है, अब आप ग्राम प्रधानी मांगते हो, जिला बोर्ड की मेंबरी मांगते हो। आपने 7 प्रधानमंत्री बनाए। इस जिले के जो किसान मजदूर हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनका नेता तो चाहता था जिसको मुख्यमंत्री बनाना वो मुख्यमंत्री बनता। आज जिला बोर्ड के लालने हैं आप लोगों को। और चौधरी साहब के टाइम पे ऐसा क्यों होता था? जिसको टिकट दे दिया, कई बार चौधरी साहब से भी लोग गलतियां कराते थे, लेकिन जिसको टिकट दे दिया, जिस कंधे पर हल चढ़ गया, वो विधानसभा भी चला गया और लोकसभा भी चला गया। ये क्यों होता था? अगर किसी ने हल पे वोट नहीं लगाई तो बिरादरी से निष्कासित, हुक्का पानी बंद। तो मैं यही चाहता हूं कि जयंत चौधरी जिसको टिकट दे दे, उस पर नल पे मोहर लगाओ ताकि इसमें से पानी निकले, और बाकी उसका भी हुक्का पानी बंद करो जो साथ ना आए। आज की तारीख में उत्तर भारत की बात करता हूं मैं, पूरे देश की नहीं करता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी जाति हैसियत का, उनसे जैसी विरासत का, उनके जितना पढ़ा लिखा कोई और दूसरा नेता हो तो नाम बताओ, बता दो भाई, कोई एक आध तो बताओ। नहीं है। हरियाणा में मैं चौधरी देवीलाल जी के साथ रहा बहुत लंबे समय तक। चौधरी चरण सिंह के बाद उनकी जो पताका थी वहाँ पर, उसको लेकर चौधरी देवीलाल जी चले। आज हालत ये कि देवीलाल जी के पोते, उनके बेटे चुनाव हार रहे हैं। उसकी वजह मैं नहीं जानना चाहता। हरियाणा में के लोगों को भी अगर कोई दिखता है कि वो रुतबे के दिन, वो जलवे के दिन लौट के आ सकते हैं, तो उनकी निगाह भी जयंत चौधरी पर जाती है। 30 तारीख को हम जा रहे हैं राजस्थान में। कोई जमाना था, किसी को यकीन भी नहीं आएगा कि 1977 की जो विधानसभा थी उसमें लोक दल के ज़्यादा एमएलए थे और जनसंघ के कम थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह का स्नेह भाव खाली एक बिरादरी पर नहीं रहता था। उन्होंने राजपूत बिरादरी के अपने भैरव सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया। ये चौधरी चरण सिंह की और उनके विधायकों की मेहरबानी का नतीजा था और आपके वोट डालने का नतीजा था। राजस्थान भी आपका था। चौधरी चरण सिंह जैसे न अजीत सिंह जी हो पाए और न जयंत चौधरी हो पाए, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि उनके विचारों पर चलकर उनके कंधे के आसपास वो दिखाई दे, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और ऐसा भी अगर कर दिया तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान में जो किसान जातियां हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, वो उसी रुतबे और सम्मान के साथ चलेंगे जैसे चौधरी चरण सिंह के टाइम पे थे। लखनऊ में रिक्शा वाला पैसे कम कर देता था जब उसको पता लगता था कि चौधरी साहब के घर ये लोग जा रहे हैं। जूता पॉलिश करने वाला भी पैसे कम लेता था। अब हमारे किसी साथी ने जिक्र किया
कि चौधरी जयंत चौधरी ने दलित प्रकोष्ठ बनाई। चौधरी जयंत चौधरी ने तो दलित प्रकोष्ठ बनाई, और हमारे नेता चौधरी चरण सिंह ने क्या किया था? जयंत चौधरी भी मेरे नेता हैं, ये मत समझना। 1935 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेता होते हुए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जितनी भी किसान जातियां हैं, जितनी भी, चाहे सुखबीर सिंह जी की हो, चाहे दैया जी की हो, चाहे मेरी हो, या किसी की भी हो, या गुलाम मोहम्मद साहब की भी हो, जो खेती करता है उनके बेटे को 100 में से 50 सीटें आरक्षित कर। 1935 में। और इन कांग्रेसियों ने, बेईमानों ने उस प्रस्ताव को भी मानने से इनकार कर दिया। अब दौरे जी आप सुनो, फिर किसी ने कहा जी दलितों का क्या होगा? चौधरी साहब ने कहा कि 25% आरक्षण दलितों को दो। 25, कोई भेदभाव नहीं। और एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बगैर दलितों के भी, बगैर अल्पसंख्यक लोगों के साथ लिए बगैर भी, ये दिल्ली का, लखनऊ का राज इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। लिहाजा इनको भी साथ दो। ये किसान जातियां हैं, आज जो थोड़ा बहुत दूरी है, ये तो इनको तो आपने रोका था। मैं गांधी को पढ़ता हूं, गांधी जी के पास गए थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पाकिस्तान के खिलाफ थे, उनके पास गए थे। इन इलाकों के मुसलमान भाई के हम जाना नहीं चाहते, हम जाना नहीं चाहते। सर पे पुठलियां उन्होंने बांधी हुई थी। पहली बात तो गांव के लोगों ने रोका। कौन लोग थे? मोले जाट थे, महेशरे थे, ठाकुर साहब थे, गुजर थे, और कौन थे? ये सर पे पुठलियां बांध के जा रहे थे। गांधी जी ने कहा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से कि तुम मेरे नाम से घोषणा कर दो कि जो रुतबा और जलवा हिंदुओं का होगा, आजाद हिंदुस्तान में उसी रुतबे जलवे के साथ आप भी रहो। शिवालय से आवाज आएगी हर हर महादेव की, अल्लाह अकबर के नारे आपकी मस्जिदों से निकलेंगे, ये जाके कह दो, कोई फर्क नहीं होगा। तो सर पे पुटलिया बांधो, लाखों लाख मुसलमान बागा बॉर्डर से आ गए थे, जो आपके इन गांव में रह रहे हैं। आज आपके इनके गोत्र मिलते हैं, आपके इनके रीति रिवाज मिलते हैं। और हरियाणा में भी मुझे काम करने का मौका मिला है। वहां मेवात एक जगह है, उसके बारे में तो किस्से मशहूर हैं कि जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। साड़ियां पहन के हमारी जो मेवात की बहनें हैं, माथे पे तिलक लगा करके घूमती हैं, और ऐसे ही जाट भाइयों का, मेवात वालों का पता नहीं पड़ता कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। तो जब तक ये भाईचारा कायम नहीं होगा, आपका संगठन भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए अब ये वक्त है, ये चुनाव का दौर है, किसी तरह से बहकाने में आने की। अगर पुराने दौर इज्जत के लौटाने हैं, अगर 11-11, 12-12 मुसलमान एमएलए बनाने हैं, अगर देखना है कि सत्ता आपके हाथ में हो, तो किसान जातियों के साथ खड़े होकर के जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करो। एक गारंटी मैं लेता हूं, जिस रुतबे के साथ ये किसान भाई रहेंगे, उसी रुतबे के साथ अल्पसंख्यक और दलित समाज के लोग रहेंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। लिहाजा आज का दिन तो हमारा नहीं है, ये दैया जी का दिन है, जिन्होंने इतने सारे प्रतिष्ठित समाज के लोगों के साथ हमें मुलाकात कराई। तमाम इलाके के, तमाम जिले के महत्वपूर्ण नेता साथी जो अपने अपने क्षेत्रों के माहिर हैं, सम्मानीय हैं, उनके साथ मंच साझा करने का मुझे मौका दिया। और जो नई राजनीति चली, देखिए ये चौधरी साहब के जमाने से भी आगे की चली। ना उस समय रेडियो थी, ना टेलीविज़न था। जब जेल में हम थे तो हमने इसका नाम रखा था ऑल इंदिरा रेडियो। टेलीविज़न पे सारे दिन यही होता रहता था। आजकल नया ज़माना है, नई तहजीब का, नए तरीक़ों का दौर है। तो बुज़ुर्ग तो कोई ख़राब नहीं हुआ हमारा, जो नई उम्र के लड़के थे ये जरूर दाएँ बाएँ हुए, लेकिन रास्ता वही है जो हमारे नेता भारत रत्न ने, चौधरी चरण सिंह ने सिखाया। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं बिहार में भी कई साल था, और एक चीज़ और बता दूँ, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, राजनारायण, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, बहुगुणा, वीपी सिंह, एसआर बुमई,
मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव, नीतीश कुमार और अब जयंत चौधरी। ये 13 मेरे अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जैसा प्यार मुझे किसी से नहीं मिला। इसलिए मैं जयंत चौधरी के साथ आया हूं। मैं दोनों सदनों का एमपी रह चुका हूं। लोकसभा का आपने बनाया चौधरी चरण सिंह जी ने, और उन्हीं के चेलों से। एक चीज और सुनो, कितना बड़ा था चौधरी चरण सिंह का कद और कितना बड़ा था लोकदल। हरियाणा की तीनों पार्टी लोकदल से निकली हुई नेता चौधरी चरण सिंह। बिहार में 5 पार्टियां, लालू की, नीतीश कुमार की, रामविलास पासवान की, कुशवाहा की और मांझी की, 5 की पार्टी निकली हुई है लोकदल से नेता। यूपी की 5 पार्टी, मुलायम सिंह की, जयंत चौधरी की, अनुप्रिया पटेल की, राजभर की और सुधीर की। ये 5 की 5 पार्टी कहां से निकली है? लोकदल से नेता। कितना बड़ा कुनबा था। आज आपके बंटवारे से आप बटे हो, उसके बाद ये बटे। और मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, मैं दोनों समुदाय से कहना चाहता हूं, आपकी राजनीति का विनाश करने के लिए हुआ था। वो अभागा दिन था। उसके बाद आप भी खराब हुए और ये भी खराब। तो वो भाईचारा दोबारा आवे, आप सब लोग इकट्ठे रहो। और जो चौधरी चरण सिंह जी में हमने सपने देखे थे, वो सपने जयंत चौधरी में देख करके उनको इतनी बड़ी कल काठिका बनाने का काम करें कि लखनऊ और दिल्ली की राजनीति उनके बगैर ना हो पाए। ये हमारा सपना है। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता। एक बार दैया जी को फिर प्रणाम करते हुए। अजय ना, आप बड़े हो बहुत। नहीं, बड़े हैं, लेकिन प्रणाम तो हम बिहारी भी रह चुके हैं ना। मेरे पिता समान हो आप। हम तो बिहारी भी रहे हैं। आप मेरे पिता समान। नहीं, हमसे लड़ने की कोनो जरूरत नहीं है। तो इन्होंने आप सब लोगों से मिलवाया। सब लोगों के साथ इतनी महत्वपूर्ण सारे लोग हैं जो हम तो 1974 से देख रहे हैं। 9 अगस्त 1974 को चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में हमने लोकदल ज्वाइन किया था। चौधरी चरण सिंह उस समय चुनाव हार चुके थे एमपी का, और अब हमने फिर ये लोकदल ज्वाइन किया है। चौधरी जयंत चुनाव हार चुके हैं। हारने के बाद चक्र ऊंचा उठा, चौधरी साहब वहां तक चले गए। अब चक्र दोबारा फिर उठेगा, नल में से इतना पानी निकलेगा कि जयंत चौधरी फिर शिखर पर होंगे। इसी के बाद मैं अपनी बात को धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का, और सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।